Hello students, this is Khushvi. Today we will study chapter number 2 of geography. The name of the chapter is globe, latitudes and longitudes. तो आप सभी लोगों ने ग्लोब तो देखा होगा। ये देखिए ग्लोब का एक ग्लोब क्या होता है। इट इज़ अ डमी, इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। जो हमारी जो पृथ्वी है उसका छोटा फॉर्म है। जो ग्लोब क्या काम आता है, अभी हम असली पृथ्वी को अगर पढ़ना चाहें तो हम इस ग्लोब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये जो आपको जो दो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये हो गया और सेम ऐसा ही एक नीचे भी यहाँ पर है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्सिस, जिनके ऊपर ये ग्लोब घूमता है। लेकिन पृथ्वी के नीचे ये एक्सिस, पृथ्वी घूमती ज़रूर है लेकिन उनके नीचे ये सपोर्ट नहीं होता, लेकिन ग्लोब के नीचे हमको सपोर्ट लगाना पड़ता है और इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सिस। और अभी आप ये देख सकते हो इस ग्लोब के अंदर जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। इट इज़ लाइटली टिल्टेड एंड ये भी आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं होती, वो थोड़ी सी चपटी होती है। नॉर्थ और साउथ पोल में, मतलब यहाँ से और यहाँ से थोड़ी सी चपटी होती है। नाउ दिस ऑन द नॉर्थ साइड दिस इज़ कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल एंड ऑन द साउथ साइड इट इज़ कॉल्ड एज द साउथ पोल। इसे नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। अब इसी ग्लोब के अंदर ही हम लोग देखें तो इसके बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हुए एक लाइन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इक्वेटर कहते हैं। नाउ हियर द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लैटिट्यूड? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ लैटिट्यूड। ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो ये वाली जो लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो इसको ऐसे 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 काट रही है, हॉरिजॉन्टली जो इसको काट रही है, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और ये जो जो सर्कल्स के अंदर जो ये लाइंस काट रही है, एक तो नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे काट रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो हालांकि इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और जो भी इसके इक्वेटर से ये बीचों ये जो इक्वेटर है, यहाँ से इसके ऊपर ऊपर जो ये लाइंस दिखाई दे रही है आपको, सर्कुलर लाइंस हॉरिजॉन्टल जो है वो नॉर्थ पैरेलल्स है, और जो नीचे वाली जो आप देखें तो वो क्या है? वो साउथ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कही जाएगी। और जब ये जो टोटल सर्कल होता है उसका अगर आप मेजरमेंट देखें तो इट इज़ टोटल 360 डिग्रीज़। लेकिन अब यहाँ से इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल जाएंगे तो दैट इज़ 90 डिग्रीज़, और जब आप साउथ पोल जाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्रीज़, एंड 90 डिग्रीज़ ऑन दिस साइड एंड 90 डिग्रीज़ ऑन दैट साइड, सो इट मेक्स इट 360 डिग्रीज़। सो पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथ में है उनको, ये जो नीचे साउथ में है, इनको क्या कहा जाएगा? साउथ लैटिट्यूड्स। और इट इज़, अब आप देखें, नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और साउथ को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर गांव है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें चंद्रपुर गांव है, जो इधर लोकेट करता है 20 डिग्री नॉर्थ में। और वहीं एक बेलो करके जो जगह है, बेलो हॉरिजॉन्टे, इन ब्राज़ील के अंदर, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर, ब्राज़ील जो कंट्री है उसके अंदर बेलो हॉरिजॉन्टे करके जो जगह है, दैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड। बट जो हमारा इंडिया का जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर गांव है वो 20 डिग्री नॉर्थ पर है, और जो बेलो है वो 20 डिग्री साउथ पर है। सो दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। एक को हम बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ और दूसरे को बोलेंगे 20 डिग्री साउथ। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अब इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर आता है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर आता है। नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री एंड साउथ पोल इज़ ऑल्सो एट 90 डिग्री। अब इसमें हम जानते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ऊपर जो नदन साइड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितने डिग्री पर काटती है? देखिए पृथ्वी को, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और वो भी कहाँ पे? नदन हेमिस्फेयर में। और ये नीचे जो साउथ पोर्शन में देखेंगे आप, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कितने डिग्री पे काट रही है? 23.5 डिग्री साउथ पे काट रही है। नाउ आर्टिक सर्कल यू कैन सी इट इज़ एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज़ एट 66.5 डिग्री साउथ। अब ये वाला जो फ्रिजिड जोन जो देखा जा रहा है, ये फ्रिजिड, ये पूरा बर्फीला इलाका है, पूरा एंटार्क्टिका और आर्कटिक का आपने सुना हुआ है, तो ये पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है। नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, वी विल
सी व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखेंगे आप जब बिल्कुल दोपहर के अंदर जब सन एकदम आपके हेड के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच होता है तो आप देखेंगे गर्मी बहुत, और वो मैक्सिमम हीट उसकी कब आपको प्राप्त होती है, जब आपके सिर के ऊपर होता है। अब इसी प्रकार से जब अर्थ के आप अर्थ के बिल्कुल एकदम वर्टिकली जब ऊपर जब सन की रेज पड़ती हैं तो दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ जहाँ पर वो एकदम हॉरिजॉन्टली एकदम एग्जैक्ट पड़ती हैं, जैसे ये टॉर्च के माध्यम से दिखा रखा है कि स्ट्रेट इस सरफेस पे लाइट पड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, जहाँ पे मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेट जोन क्या होता है। टेम्परेट जोन वो होता है जहाँ पर जो सन है उसकी जो लाइट है वो आडी पड़ रही है, तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी वो, मतलब थोड़ी सी उसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, और इस वजह से कि इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेम्परेट जोन्स। अब आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो नदर्न हेमिस्फेयर और एंटार्क्टिक सर्कल है, जो साउथ पोल के अंदर सदर्न हेमिस्फेयर में, ये दोनों जगह बहुत ठंडी है, जैसा हमने देखा था अभी, ये जो फ्रिजिड जोन इसको कहा जाता है। Alright, now what are longitudes? So this we will discuss in our next session.